ये बात जो अब मैं करने जा रही हूँ इसको आपने बहुत ध्यान से सुनना है और इसको समझना है कि असल में क्या मसला क्या है। पूरी तसल्ली के साथ सुनिएगा प्लीज़ इसको ज़रा। ये किस्सा है जनाब 2020 का, 9 सितंबर 2020 की बात है। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर एक वाक़या पेश आता है। एक ख़ातून के साथ ज़्यादती होती है जिसको हम मोटरवे रेप केस के नाम से भी जानते हैं। और पूरा जो मीडिया है, बड़े मीडिया हाउसेस, बड़े सहाफ़ी, NGOs, जर्नलिस्ट, ईच एंड एवरीवन, सब जो हैं वो इमरान ख़ान साहब को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि जनाब आप इस पे नोटिस लें और जो मुल्ज़मान हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुंचाएं। और हर कोई वज़ीर आज़म पर तनकीद कर रहा है, उस वक्त के जो वज़ीर आज़म हैं उन पे तनकीद कर रहा है और सब कुछ हो रहा है। अच्छा, अब बात ये है कि मार्च 2021 में वो एंटी टेररिज्म लाहौर की कोर्ट जो है वो सज़ा देती है। 2 मुल्ज़मान हैं उनको सज़ा देती है और दोनों को सज़ाए मौत सुना दी जाती है। 14 साल की कैद सुनाई जाती है, 2-2 लाख के जुर्माने सुनाए जाते हैं और भी बहुत सारी दफ़ात उसमें लगाई जाती हैं। लेकिन विक्टिम जो है वो सामने नहीं आता, विक्टिम का नाम सामने नहीं आता। विक्टिम कौन है? विक्टिम एक ख़ातून थी, बच्चे थे उनके साथ, जो थोड़ी बहुत चीज़ें पता चलती हैं क्योंकि विक्टिम सामने आना नहीं चाहता और मीडिया में भी उसको रिपोर्ट नहीं किया जाता। बट स्टिल इंसाफ भी उनको मिलता है और फिर सारा किस्सा जो भी था वो आप सब ने फॉलो किया उस केस को, सबको पता है कि वो क्या हुआ। क्योंकि विक्टिम जानता है कि मेरी सोसाइटी जो है वो किस तरह की है, मुझे किस तरह से बाद में ट्रीट किया जाएगा। वाक़या वो भी पंजाब की हुदूद में होता है, लेकिन नज़रें होती हैं वफाक पर, नज़रें होती हैं मुल्क के वज़ीर आज़म पर कि जनाब आप नोटिस लें और आप ये सारा कुछ करवाएं, आप तो मिसोजिनिस्ट हैं, आपके ख़वातीन के बारे में रिमार्क्स अच्छे नहीं हैं और ये सारा कुछ पूरे का पूरा मीडिया ये करता है। फिर जनाब आ जाते हैं 4 साल, ठीक ऑलमोस्ट 4 साल बाद 2024 में अक्टूबर में वाक़या पेश आता है। पंजाब कॉलेज का जो अब चल रहा है, वही सारे मीडिया हाउसेस, वही सारे एंकर्स, वही सारे बड़े सहाफ़ी और वही सारे वो ये डिमांड कर रहे हैं कि विक्टिम सामने तो आओ। विक्टिम तो है ही नहीं है, विक्टिम कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? विक्टिम सामने आएगा, विक्टिम अपनी तजलील करवाएगा, विक्टिम के जो ख़ानदान है, उसका बाप है, भाई है, माँ है, बहन है, छोटे बहन भाई हैं, बड़े बहन भाई हैं, जो भी हैं, जब तक मुआशरे में उन पर उंगलियां नहीं उठेंगी तब तक हम यकीन नहीं करेंगे कि ऐसा कोई वाक़या पेश आया है। विक्टिम सामने तो आए। अगर विक्टिम सामने नहीं आ रहा, विक्टिम तो है ही नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। ये वही सारे सहाफ़ी हैं, ये वही सारे लोग हैं, ये वही सारे मीडिया हाउसेस हैं, ये वही सारे एंकर्स हैं, ये वही सारे जर्नलिस्ट हैं, ये वही सारे तज्ज़ियाकार हैं, वही सारे दानिश्वर हैं जो उस टाइम पर डिमांड कर रहे थे कि जनाब विक्टिम का नाम नहीं लेना, विक्टिम अगर सामने नहीं आना चाहता तो विक्टिम सामने ना आए। लेकिन आज वही लोग हमें ये बता रहे हैं कि विक्टिम नहीं है, विक्टिम सामने ही नहीं आ रहा, उसका नाम ही पता नहीं चल रहा। तो उस कॉलेज के जो हज़ारों स्टूडेंट्स हैं वो क्यों सरापा एहतजाज हैं? सिर्फ एक कैंपस की आप तादाद निकाल के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा एक कैंपस में कितने स्टूडेंट्स हैं। एक क्लास के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, उसके सेक्शंस, उसकी सब्जेक्ट वाइज, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, जनरल साइंस और ICS और इन सब की ये आप तादाद निकाल के देखें, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स हैं। लेकिन उसके बावजूद आप सब ये कह रहे हैं कि विक्टिम जो है वो सामने नहीं आ रहा, इसलिए विक्टिम तो है ही नहीं है। क्या आप सब ये नहीं जानते कि ये मुआशरा किस तरह का है? क्या आप सब ये नहीं जानते कि सोसाइटी किस तरह की है? आप क्यों चाहते हैं कि वो सामने आए, उनकी तजलील हो, मुआशरे में उन पर उंगली उठे और वो शर्मिंदा फिरें? तब जाकर आप यकीन करेंगे कि कुछ हुआ है। और इसी सूबे की एक वज़ीर आला जो है वो ख़ातून है, उन्होंने अपनी पहली तकरीर में फ़रमाया ख़वातीन मेरी रेड लाइन है। और उसी ख़ातून की काबीना की एक जो मिनिस्टर हैं वो आकर ट्वीट करती हैं, वो इतला देती हैं जनाब हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि हमें पता चले, लेकिन कोई सामने नहीं आ रहा। कोई सामने आएगा
तब हम यकीन करेंगे कि कुछ हुआ है। लेकिन वही ख़ातून अपने केसेस भुगत रही हैं, दीगर अपने सियासी मुखालिफिन के ख़िलाफ़ वो चला रही हैं केसेस और सब कुछ कर रही हैं कि जनाब ये मेरी किरदार कुशी कर रहे हैं। इस वक्त जिस शहर में ये वाक़या, मुबैना वाक़या जो पेश आया है, उस शहर की वो सूबाई दारुल हुकूमत है, वहाँ पे जो चीफ़ जस्टिस हैं उस सूबे की, लाहौर हाई कोर्ट की, वो ख़ातून है। वहाँ पर जो वज़ीर आला हैं वो ख़ातून हैं, वहाँ की वज़ीर इत्तलात जो हैं वो ख़ातून हैं, फिर उसके साथ सीनियर वज़ीर जो हैं वो ख़ातून हैं, और मतलब बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो हुक्मरानी कर रही हैं। लेकिन वहाँ पर एक ख़ातून, एक बच्ची को ये आवाम के सामने आकर साबित करना है कि मैं हूँ, मेरे साथ कुछ हुआ था, ताकि मेरी आने वाली ज़िंदगी आगे अजीरन हो जाए, ताकि लोग मुझसे सवाल करें कि तुम में तो कुछ ऐसा था, इसी वजह से कुछ हुआ होगा, शायद तुमने कपड़े इस तरह के पहने हो, शायद तुम खुद ही उनसे बात करती हो, किसी ड्राइवर या गार्ड से, शायद तुमने खुद ही उनसे काम निकलवाना हो। ये सारे इल्ज़ामात मेरे पर लगें, उसके बाद जाकर साबित होगा कि जनाब मैं ही थी वो लड़की, मैं ही थी वो ख़ातून और मेरे साथ ही ये हुआ है। ये इतने लोग जो सरापा एहतजाज हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ जो पंजाब पुलिस ने किया है ये भी आपका किया धरा है। पंजाब पुलिस के मुंह को जो खून आपने लगाया है पिछले 2 साल से, ये वही खून आज नज़र आया है कि उनको तमीज़ और तफरीक और तहज़ीब भूल गई है कि एक सियासी जमात पर क्रैक डाउन में और टीनेजर्स जो स्टूडेंट्स हैं उनको हैंडल करने में कितना फ़र्क है। उनके मुंह को जो खून लगा है कि इसकी आंख निकाल दो, उसका नाक तोड़ दो, उसका कान काट दो, इसका बाजू काट दो, उसकी टांग तोड़ दो, ये जो खून लगा है उनके मुंह पर, ये उनके डीएनए से जल्दी नहीं जाएगा। ये जब तक जाएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और हो सकता है तब तक आपका वक्त ख़त्म हो चुका हो। फिर आपने ये रोना पिटना और ये सारी चीज़ें नहीं करनी कि जनाब ये पंजाब पुलिस क्या कर रही है। पंजाब पुलिस के मुंह को ये खून आप ही ने लगाया है, इसलिए इंतज़ार मत कीजिएगा कि ये बदल जाएंगे। इनको जब तक बदलने का टाइम आएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। हो सके तो आप ये अल्फाज कहीं लिख लीजिए, ऐसा ही होगा।